Hello everyone, welcome back to my channel. I am Urvi Joshi and today we are going to discuss about summary of the lesson Chandubai Virani. Lesson number 2. This content belongs to SEM 6 General English paper for BA, BCom और BSc. हम इस समरी को हिंदी में डिस्कस करेंगे ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी लेसन को समझ पाए. ओके, तो सबसे पहले उसकी पर्सनल डिटेल्स है चंदू भाई वीरानी की, उसके बारे में बात करेंगे. उसके बाद कैसे उन्होंने बालाजी इंडस्ट्री शुरू की, उन्होंने क्या सेटबैक देखे और कैसे उन्होंने सक्सेस हासिल की. यही है इस स्टोरी में, इस लेसन में. सबसे पहले उसकी पर्सनल डिटेल. पोपट भाई वीरानी, उनके 4 पुत्र हैं. चंदू भाई, मेघजी भाई, भिखा भाई और कनू भाई. ठीक है, उसमें से चंदू भाई की हम बात करेंगे. उनका होम टाउन का मतलब होता है जहाँ वो सालों से रहते हो. ठीक है, उनका वतन वो है धुनधोरजी विलेज, जामनगर, गुजरात. His father had sold his ancestral farm due to the scarcity of rain in 1971. 1971 में क्या हुआ था कि बारिश नहीं आई हुई थी. तो बारिश नहीं आई थी, इस वजह से सूखा पड़ गया था. और उस अकाल की वजह से उनके जो फादर थे यानी कि पोपट भाई, उन्होंने अपने पूर्वज की जो ज़मीन थी जो या फिर वो खेत था वो उन्होंने बेच दिया. दे माइग्रेटेड फ्रॉम जामनगर टू राजकोट, और अब वो जामनगर से राजकोट रहने के लिए आ गए. हिज फादर गेव ₹20,000 टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस. तो उनके पापा जो है उन्होंने 20,000 रुपये दिए नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. उनका फर्स्ट फेलियर या फर्स्ट सेटबैक, अ सेल फर्टिलाइज़र एंड फार्मिंग टूल्स. सबसे पहले उन्होंने सोचा कि क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ तो मेरे लिए सबसे इजी होगा कि मैं वही चीज़ें बेचूँ जिसके बारे में मुझे नॉलेज है. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो फार्म करने के लिए फार्मिंग जो टूल्स होते हैं वो उन्होंने बेचना शुरू किया, और फर्टिलाइज़र यानी खाद जो होता है वो बेचना उन्होंने शुरू किया. लेकिन वो उनका जो बिज़नेस था वो इतना अच्छा बना नहीं. उसके बाद दूसरा उसने जो बिज़नेस में अपना लक आजमाया वो था लॉजिंग एंड बोर्डिंग फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स. जो कॉलेज के बच्चे थे उन्हें लॉजिंग और बोर्डिंग यानी कि खाना और रहने की सुविधा उन्होंने देनी शुरू की. चंदू भाई स्टार्टेड टू सेल रिफ्रेशमेंट और स्नैक्स एट एंस्ट्रल सिनेमा हॉल विथ हिज ब्रदर भिखू भाई व्हेन चंदू भाई वॉज जस्ट 17 ईयर ओल्ड. तो चंदू भाई जो है उन्होंने क्या किया कि जो नाश्ता होता है वो बेचना शुरू किया सिनेमा हॉल के पास. ठीक है, उनके साथ थे उनके भाई भिखा भाई. ठीक है, और तब उस वक्त पर चंदू भाई जो थे उनकी उम्र थी सिर्फ 17 साल. देर दे सर्व अ पोटैटो चिप्स विच बिकेम फेवरेट रेसिपीज़ फॉर ऑल. वहाँ पर उन्होंने पोटैटो चिप्स बेचनी शुरू की जो सबकी फेवरेट बन गई. अब 1976 से लेकर 1982 तक उन्होंने वो कैंटीन चलाई और उन्होंने अच्छा सा ग्रोथ किया. एंड नाउ ही बिकेम अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पोटैटो चिप्स टिल 1989. और 1989 तक वो अब डिस्ट्रीब्यूटर बन गए थे पोटैटो चिप्स के. ठीक है, जिस बालाजी वेफर को खाकर हम सब बड़े हुए हैं. बहुत जल्द हम जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसे शुरू हुई. ओके, अब 1989 में उन्होंने आजी नाम है, जो ये नेम है, नेम ऑफ प्लेस, वहाँ पर उन्होंने अपना फर्स्ट प्लांट डाला. ठीक है, यह हमें MCQ में आ सकता है. एंड 2008 में उन्होंने अपना सेकंड प्लांट डाला ऑफ बालाजी वेफर एट वलसाड़, गुजरात. यहाँ पर वो पर आवर 8,000 kg वेफर्स जो है वो बनाते हैं और 22,000 kg पर आवर बनाते हैं. ठीक है, तो टोटल हम समझ सकते हैं कि 10,000 किलो. जो पहला प्लांट है वहाँ पर 8,000 और फिर दूसरा जो है उसमें है 2,000. ओके, वलसाड़ प्लांट हैज़ बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट इन एशिया. जो वलसाड़ का प्लांट था जो उन्होंने 2008 में शुरू किया था वो अब एशिया का सबसे बड़ा प्लांट बन चुका था वेफर का. ठीक है, चिप्स का. टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, जर्मनी, जापान और चाइना, उन्होंने ये सारी जगह पर घूमे और फिर वहाँ से उन्होंने देखा कि उनमें से कौन सी जो टेक्नोलॉजी है वो सही रहेगी, क्योंकि अब उन्हें बालाजी की प्लांटेशन बनानी थी. बालाजी डिस्पाइट ऑफ चिप्स दे मेक 19 डिफरेंट स्नैक्स. उसके अलावा और भी अलग अलग स्नैक्स बनाते हैं वो 19 तरह के.
ठीक है। 10% ऑफ एंटायर मार्केट ऑफ स्नैक्स, पूरा जो मार्केट है नाश्ते का उसमें से 10% जो है वो एंटायर मार्केट जो है वो बालाजी के पास है। थर्ड पोजीशन एट द लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, जो बनाते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, उसमें अगर जो देखा जाए तो नंबर 3 पर आता है बालाजी। अब देखते हैं 90% ऑफ जो बाज़ार है गुजरात का, यहाँ पर है वेफर्स, बालाजी नमकीन, ठीक है। तो वो वेफर भी बनाते हैं और बालाजी नमकीन भी बनाते हैं। उसमें से 90% जो बाज़ार है गुजरात का वो इनके पास है, 70% जो है वो बालाजी नमकीन का है, ठीक है। मतलब क्या है कि 90% जो है वो वेफ़र, 70% जो है वो नमकीन, ठीक है, कंपेयर किया गया है। और पूरे ईयर की बात करें तो 1200 करोड़ ये उनका टर्नओवर है। आउट ऑफ गुजरात की अगर बात करें हम तो महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान और एमपी, यहाँ पर भी बालाजी की चीज़ें बिकती है। उनका मोटो क्या था, उनका उद्देश्य क्या था, तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। वैल्यू का मतलब होता है कीमत करना, ठीक है, पैसों की वैल्यू करना। तो वो जो चीज़ हमें बेच रहे हैं, क्या कहना था मतलब था उनका कि अगर 5 रुपये में भी कोई हमसे कोई चीज़ खरीद रहा है तो उसे ये नहीं लगना चाहिए कि ये 5 रुपये बेस्ट चले गए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये इनका मोटो था। ये आप किसी भी शॉर्ट नोट में आप कोटेशन में डाल सकते हैं। 5 रुपये से लेकर 30 रुपये तक की कोई भी चीज़ वो बनाते हैं, मतलब वो नाश्ता हो, ठीक है। तो उनकी जो पैकेजिंग है वो ₹5 to 30 की है। राजकोट प्लस वडसाल, अगर इन दोनों की बात करें तो 3400 kg पर आवर वो माल बनाते हैं। एंड 550 डिस्ट्रीब्यूटर्स इन इंडिया, जिसमें से 4 लाख जो है वो उनके वर्कर्स है और उनमें से 70% जो है वो फीमेल वर्कर्स है। Now they reached that success without any marketing device like a TV, radio, newspaper, etc. कोई भी उन्होंने मार्केटिंग डिवाइस यूज़ नहीं किया था, ना टीवी में, ना रेडियो में, ना न्यूज़पेपर में, कहीं पर भी हम बालाजी की एड नहीं देखते। सो विथ द यूज़ ऑफ अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स दे वांटेड टू सिक्योर अ प्लेस इन द वर्ल्ड। इट इज़ देयर ड्रीम। अब उनका ड्रीम क्या था कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसे यूज़ करें और उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू हम पूरे दुनिया में अपना एक प्लेस बनाएं। The secret of their success is confidence and good quality of products, which is a very old policy of theirs. जैसे पहले बात की थी वैसे ही उनका जो मोटो था, पॉलिसी थी, वो था कि हम अच्छी क्वालिटी देंगे, अच्छा प्रोडक्ट देंगे ताकि हमें आगे सक्सेस मिले, और वही उनकी आज भी सीक्रेट मंत्रा है। द कंपनी इज़ ऑल्सो कंसिडर अबाउट एनवायरनमेंट। जो कंपनी है पूरी बालाजी फैक्ट्री, वो आज भी एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी सोचती है। एंड दे कांट हार्म टू द एनवायरनमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ना प्रत्यक्ष रूप से और ना ही परोक्ष रूप से वो एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं करते। बालाजी वेफर्स क्वालिटी या अश्योर्स ऑफ कस्टमर्स, उनके 4 जो है वो मोटोज़ है या रूल है। द फर्स्ट रूल इज़ to choose a raw material which is in a good quality। हम जो रॉ मटेरियल लेंगे, सपोज पे हमें वेफ़र बना रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं, तो हम वही आलू चूज़ करेंगे जो आलू अच्छा होगा क्वालिटी के हिसाब से। ज़ीरो ह्यूमन कॉन्टेक्ट, कम से कम यहाँ पर कहाँ गया ज़ीरो ह्यूमन कॉन्टेक्ट, मतलब ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो मशीन कर रहा है, कोई इंसान इसमें इन्वॉल्व नहीं है। एंड प्योर हाइजीन प्रोसेस टू मेक द प्रोडक्ट, उसमें पूरी की पूरी हाइजीन का वो लोग ध्यान रखेंगे एंड हेल्दी इंग्रेडिएंट को यूज़ करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।